स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि रणवीर की मां रोते हुए ईशानी को बताती है कि उनका एक बेटा नहीं है, उनके दो बेटे हैं, बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले, एक जैसे हमशक्ल। ये सुन के ईशानी बहुत परेशान हो जाती है और हैरान हो जाती है। फिर उसकी माँ बोलती है, हम पहले बहुत ज़्यादा गरीब थे, हमारे पास 2 वक्त की रोटी तक खाने के पैसे नहीं थे। तब रणवीर बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया था और हमारे पास उसका इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो हमने मिलन को हमारे गांव के ज़मींदार के रिश्तेदारों को मिलन को गोद दे दिया, क्योंकि उनके कोई बेटा नहीं था और हमारे पास 2 बेटे थे। रणवीर बीमार था, इसलिए उसको कौन गोद लेता, इसलिए हमने मिलन को उन्हें दे दिया और बदले में उन्होंने हमारे रणवीर का इलाज करवा दिया और हमसे हमारा मिलन हमेशा के लिए अलग हो गया। हमने सोचा वो हमारी गरीबी से दूर हो जाएगा और अच्छे से रहेगा। इधर मिलन ये सब सोच के बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि उसके माँ बाप ने उसे रणवीर के बदले में बेच दिया और जिनको बेचा वो भी गरीब थे, वो मिलन से भीख मंगवाते थे। इसलिए मिलन उसके माँ बाप से नफ़रत करने लगा था। इधर मिलन के माँ बाप बोलते हैं, जब उनके पास पैसे आए तब मिलन से मिलने उनके घर गए थे, पर लोगों ने कहा वो लोग सब बेच के वहाँ से चले गए हैं और उनके बेटे की तो डेथ भी हो गई है। इसलिए हमने हालात से समझौता किया और रणवीर से सब कुछ छुपा कर रखा। फिर ईशानी उनसे बोलती है कि आपने ये सब कुछ अपनी मजबूरी में किया है, इसलिए दुखी मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। आगे मिलन रणवीर की तस्वीर को फेंकने लगता है तो ईशानी उसका हाथ पकड़ती है और उससे तस्वीर ले लेती है और उससे बोलती है कि अब तुम्हें नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा सच सबके सामने आ गया है। तुम पर शक तो पहले दिन से ही था, मुझे पर अब यकीन हो गया है और मुझे पता चल गया है कि तुम कौन हो। फिर रणवीर परेशान हो जाता है और सोचता है कि इससे कैसे पता चला कि रणवीर नहीं हूँ मैं और मिलन हूँ। फिर ईशानी उससे कहती है कि रणवीर, मुझे पता चल गया है कि तुम्हारा एक जुड़वा भाई भी था और उसका नाम मिलन था। मिलन को थोड़ी खुशी होती है कि अभी तक इन्हें मेरे बारे में पता नहीं चला है कुछ। फिर ईशानी बोलती है कि मुझे पता है तुम्हें इस बात का बहुत दुख है कि माँ बाबा ने तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं बताया, पर वो सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए ऐसा किया है उन्होंने। और मुझे अब पता चल गया है कि तुमने वो अनाथ आश्रम क्यों खुलवाया, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे भाई की तरह उन बच्चों की भी काफ़ी परवाह है। क्योंकि मिलन अब इस दुनिया में नहीं है और उसकी किस्मत में यही था शायद। फिर मिलन कहता है कि नहीं ईशानी, तुम नहीं समझोगी उस बच्चे का दर्द जो अपने माँ बाप से दूर रहा होगा, कैसे कैसे लोग के बीच में रहा होगा। रणवीर का तो सबने ख्याल रखा, पर उस मिलन के बारे में किसी ने नहीं सोचा। फिर ईशानी उसको समझाती है और गले लगा लेती है। आगे पारुल फंक्शन की तैयारी कर रही होती है तो मनस उससे कहता है, मुझे ज़रूरी बात करनी है। फिर मनुष उसको अकेले में ले जाता है और उससे बोलता है कि तुमने हमारी शादी के लिए हाँ क्यों की। तो पारुल कहती है कि तुमने भी तो मुझसे शादी के लिए हाँ की थी, फिर ना क्यों की तुमने। तो मनस कहता है कि मैं दिशा से प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं, समझती क्यों नहीं तुम। तो पारुल कहती है, जैसे तुम दिशा से प्यार करते हो वैसे ही मैं क्रिस से, अपने बच्चे से प्यार करती हूँ। दिशा उसकी असली माँ है, पर वो उसका ख्याल नहीं रख सकती। दिशा के लिए क्रिस के लिए बिल्कुल भी ममता नहीं है और जब तक वो तुम्हारी पत्नी है वो मुझे क्रिस से दूर ही रखेगी। अगर तुम्हें इस शादी से एतराज़ है तो भैया से बात कर लो। तो मनस कहता है, मुझे किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है और ये शादी मेरी मर्ज़ी के बगैर नहीं होगी। इधर रणवीर अपने आप को छुड़ाने की जी तोड़ कोशिश करता है और चिल्लाता है तो मिलन के आदमी उसे चुपचाप रहने को बोलते हैं। रणवीर उनसे उसके बॉस को फ़ोन करने को बोलता है, पर वो मना कर देते हैं तो रणवीर को बहुत गुस्सा आता है। इधर रणवीर के माता पिता मिलन को याद करके रोते रहते हैं तो मिलन उन्हें देखकर खुश होता है और उनसे पूछता है कि क्या हुआ माँ बाबा, मिलन की याद आ रही है क्या तुम्हें। ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं।